झारखंड में बीजेपी गठबंधन की लीड बढ़ती ही जा रही है और महाराष्ट्र में बस एक सीट दूर है बीजेपी गठबंधन बहुमत पाने से। उत्तर प्रदेश में 6-3 महायुति एक सीट दूर महाराष्ट्र के अंदर बहुमत पाने से। तहसीन पूनावाला, आप कह रहे थे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं बनेगी और अगर बन गई तो आप मुझे कभी ना कराने वाला वो लंच का ऑफर फिर से दे रहे थे जो आप कभी किसी चुनाव में नहीं कराते हैं। ये आप धोखा देते हैं। मैं भोजन के लिए आपको आज ले जाऊंगा, आज बहुत शुभ दिन है, लेकिन बहुत क्लोज फाइट है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार जी उनको पीछे ले रहे हैं और यहाँ पर जो है अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती तो उनको इस चीज पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में भी बहुमत, महायुति को रुझानों में महाराष्ट्र में भी बहुमत। तहसीन पूनावाला कह रहे हैं ये तो अर्ली है। हाँ, ये बात सही है, ये अर्ली है। अभी कछुआ तेजी पकड़ेगा, खरगोश सोएगा, ये हो सकता है, लेकिन अर्ली का चुनाव परिणाम बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र में भी रुझानों में, कम से कम शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन की सरकार दिख रही है। झारखंड में शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन की सरकार दिख रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन जो है वो 6-3 की मैसिव लीड लिए हुए है। ये तीनों जगहों से जो इंडिया अलायंस है उसके लिए झटके की खबर आ रही है। अब तहसीन पूनावाला आप बोलिए। नहीं, महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो पूरा माहौल बना था कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी जीत जाए, तो उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि जिन लोगों को कुछ टिकटें दी, जिन लोगों ने जाकर कुछ लोगों से ऐसे लोगों से मुलाकात की जिससे जो बीजेपी का पोलराइजेशन हो गया वो वर्टेड था या नहीं, ये उनको सोचना चाहिए, इस पर उनको आत्मचिंतन करनी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ प्रवीण कुंते पाटिल भी जुड़ गए हैं, शरद पवार वाली एनसीपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ राजू वाघमरे भी हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। आप अच्छा, एक बार पहले प्रवीण कुंते जी के पास चलते हैं। प्रवीण भाई, ये 145 बीजेपी गठबंधन दिख रही है और महाविकास आघाड़ी 129 पर। आप लोगों को अभी उम्मीद है कि यह आंकड़ा पलटेगा और कहां पर जाकर रुकेगा? सर आप म्यूट हैं। हेलो, हाँ अब बोलिए सर। हम मानते हैं कि पूरी तरह से शुरुआती रुझान है और जिस तरह का हम लोगों ने महाराष्ट्र के चुनाव कैंपेन में माहौल देखा था, ये पूरी तरह से महायुति की सरकार के खिलाफ रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र के किसानों में डिस्ट्रेस रहा है, चाहे वो सोयाबीन का मुद्दा हो या कपास का मुद्दा हो या महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, तमाम जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव कैंपेन के दौरान पूरी तरह से हमें महायुति के खिलाफ में माहौल नजर आया। हमें निश्चित उम्मीद है 1-1.5 घंटे के बाद में आपको रुझान बदलते नजर आएंगे। सर अगर ये रुझान नहीं बदले तो क्या ये नतीजे साबित करेंगे कि असली एनसीपी अजीत पवार वाली है? देखिए, असली एनसीपी कौन है इसका फैसला तो पिछले लोकसभा के चुनाव में हो चुका है और जहां तक महाराष्ट्र में पवार साहब ही सबसे एक प्रबल नेता रहे हैं। एनसीपी का मतलब शरद पवार है और शरद पवार का मतलब एनसीपी है। ठीक है, दो बड़ी खबरें आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश में उलटफेर हो रहा है, बीजेपी गठबंधन 5 सपा 4। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतगणना का डेटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रहा है। हालांकि इस बात की सफाई इलेक्शन कमीशन पहले भी दे चुका है कि हर घंटे जो है वो डेटा अपलोड करते हैं वो, और उस बीच में ये कहना कि डेटा अपलोड नहीं हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। फराज भाई, 5-4 का आंकड़ा दिख रहा है, फिर वही बात शुरू हो गई कि डेटा अपलोड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। देखिए क्या है सुशांत जी कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और ऑपोजिशन में हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू की, पिस्तौल ताननी शुरू की, तो जाहिर सी बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो उस मुद्दों को उठाएंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है सर, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है कि आप पब्लिक के मन में डाउट भर दें क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं। ये गलत बात आप कह रहे हैं। आप अच्छी सीधी बात करते हैं, ये आप गलत डिफेंड कर रहे हैं। देखिए सुशांत जी, क्या ये प्रूफ हो गया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आज तक तो ये भी प्रूफ नहीं हुआ है कि ईवीएम हैक होता है। हैकाथॉन हुआ, आप लोग गए नहीं, उसमें जाके कर ना देते हैक। नहीं, देखिए अभी जो बात हो रही है यहाँ पर, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि डेटा नहीं अपलोड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन बोल चुका है कि हर घंटे डेटा अपलोड होता है।
सर हमारा सुनिए, मैं बस इतना कहता हूं सर कि आपकी पार्टी हारे जीते, दोनों में जो है ना देश सर्वोपरि रहना चाहिए। सिस्टम को कोलैप्स करके क्या फायदा? आप जीते तो कहें कि बाबा बहुत बढ़िया हमने योगी को हरा दिया, आप हारने लगे तो कहें कि इलेक्शन कमीशन बेकार, प्रशासन बेकार। ये ठीक नहीं है ना सर। देखिए सुशांत जी क्या है कि जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि टाइम्स नाउ पर जो डेटा दिखाया जाता है वो बड़ा अच्छा डेटा होता है। वो इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से जनता जज करती है। ये हम भी बोलते हैं कि आपके चैनल पर जो डेटा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं क्लोज है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है वो चंडीगढ़ मॉडल से प्रूफ हो चुकी है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हम तो बोल नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में ईवीएम नहीं ना था सर, चंडीगढ़ में वही बैलेट पेपर था जो आप चाहते हैं। यही दैट इज व्हाई वी रिकमेंड कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कि ईवीएम से नहीं था तो पकड़ा गया। अरे भाई ईवीएम से नहीं था तो गुंजाइश थी बैलेट पेपर में घपला करने की, इसलिए बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए। आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। बैलेट पेपर था तो पकड़ा गया, ईवीएम होता तो पकड़ा भी नहीं जाता। खैर छोड़िए, दूसरी बात अभी आज के एक मिनट रुकिए, अब तहसीन पूनावाला समझाइए हाउ इज राइट। क्योंकि आपने एक बात कही, एक सेकंड, आपने एक बात कही कि हैकेथॉन में चांस दिया गया था। उस हैकेथॉन में सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या विधायक थे, सिर्फ मैं ही इनवाइट किया गया था जो नहीं था। हम उसको हैक करने वाले थे, उन्होंने हमें मौका नहीं दिया और प्रेस रिलीज निकाल दिया। हैकेथॉन नहीं हुआ, उन्होंने हमें कहा आप हैक कीजिए बिना छुए। बिना छुए कैसे हैक होता है? जब तक हैकर्स आ गए। एक मिनट, बिना छुए ही हैक होता है बॉस। एक मिनट, आपको क्या, एक मिनट, आपको एक मिनट, सुनिए सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं बीच में गूगल का सर्वर जो है वो डाउन हुआ, तो वो जितने लोग गए थे हैक करने के लिए गूगल के सर्वर रूम में घुसे थे। क्या बात कर रहे हैं सर आप? जवाब दे रहा हूं। आप अगर आप मुझे इजाजत दें, भारतीय ईवीएम्स किसी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस से जुड़े हुए नहीं है। उसकी जो हैकिंग होती है वो छूकर होती है। मैं इसके आपकी बात समझा देता हूं आपके दर्शकों को। ये कैलकुलेटर के समान है। तो आप सोच लीजिए, आपने 3 का बटन निकाल दिया, उधर 2 का बटन डाल दिया, तो आप 2+2 करोगे, आपको आएगा 4, आपको आना चाहिए 4 रिजल्ट, पर आएगा 5, क्योंकि वो 3 का बटन है, आपने उसको चेंज किया। भारतीय ईवीएम कैलकुलेटर की तरह है। इसके समझिए और समझिए कि उसको छूकर। एक मिनट, तहसीन पूनावाला, आप जो कह रहे हैं वो बहुत गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं आपको साबित कर रहा हूं। मैं आपको साबित कर रहा हूं सर, मैं आपको साबित कर रहा हूं। एक मिनट, पहली बात तो आप ये मान रहे हैं कि जो भी घपला होगा ईवीएम में छू कर होगा। हर जगह छू कर होगा। आप कह रहे हैं बटन चेंज कर दिया। बटन में एक एग्जांपल, अरे एग्जांपल दिया, जो भी दिया बॉस। मैं आपसे ये कह रहा हूं, भारद्वाज ने मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो जानना चाहिए, और पता है तब आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। प्रक्रिया ये है, हैक हो सकता है सर, प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक हो सकती है। वोटिंग शुरू होने के पहले मॉक वोटिंग होती है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट के सामने मॉक वोटिंग करके 50 से ज्यादा वोट डाल के दिखाया जाता है, और उसके बाद वोटिंग शुरू होती है। सारे लोग सिग्नेचर करते हैं, मशीन ठीक काम कर रही है। उसके बाद जब मशीन पैक होती है, सारे लोगों के सिग्नेचर होते हैं, सील लगता है। कहां पर चेंज हो गया बताइए? अब मैं आपको बताता हूं। 2 चीज, आप मुझे इंटरप्ट मत करना। जितने भी वोट्स में एक्स्ट्रा वोट गलती से आते हैं, जो इलेक्शन कमीशन खुद मानता है ये एक